आज की यह कहानी सुनने से पहले एक पल रुकिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उस चाहत की दहलीज है जहां इंसान की इच्छा डर में बदल जाती है। क्या कभी आपने सोचा है, अगर किसी को दुनिया की सबसे सुंदर औरत पाने का रास्ता मिल जाए तो वह कितनी दूर तक जा सकता है? और अगर उस रास्ते पर जरा सी भी भूल हो जाए तो क्या स्वर्ग की जगह नर्क उतर सकता है? क्या एक छोटी सी लालच पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है? आज की कहानी उसी सवाल से शुरू होती है, जहां सुंदरता लालच बनती है, लालच जुनून में बदलता है और जुनून इंसान को अंधेरे में धकेल देता है। ये कहानी है अप्सराओं को बुलाने की कोशिश की, लेकिन गलती से कुछ और आ गया। क्या हुआ अर्जुन के साथ? कैसे एक पूरा घर, एक पूरा मोहल्ला डर में डूब गया? और क्या यह सब सच में खत्म हुआ या आज भी किसी और के इंतजार में है? अर्जुन गांव का सबसे होनहार और पढ़ा लिखा लड़का था। कॉलेज में हमेशा टॉप करता था। सब उसे आगे बढ़ता देखना चाहते थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा पागलपन पनप रहा था। उसे लगता था कि इस दुनिया की कोई भी लड़की उसके लायक नहीं है। वह रोज खुद से कहता, जब तक मुझे सबसे सुंदर, सबसे अलौकिक स्त्री नहीं मिलेगी, तब तक मैं किसी से दिल नहीं लगाऊंगा। यह बात शुरू में मजाक लगती थी, लेकिन धीरे धीरे यह चाहत उसके स्वभाव में जहर की तरह घुलने लगी। अब वह हंसना भूल चुका था, दोस्तों से कट गया था, हर समय किसी अनदेखी परी के बारे में सोचता रहता। घर के आंगन में घंटों बैठा रहता, आंखें दूर कहीं टिकी हुई, जैसे किसी अदृश्य बुलावे को सुन रहा हो। उसकी माँ लक्ष्मी रोज उसे समझाती, बेटा, सुंदरता समय की चीज है। जो आज खूबसूरत लगती है, कल बदल जाती है। सच्चा साथ वही होता है जो दिल से दिल तक जाता है। लेकिन अर्जुन को हर बात ताना लगती। माँ कुछ कहती तो वह चुप हो जाता, पर उसके चेहरे पर ऐसी सख्ती आ जाती जैसे किसी ने भीतर कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। उसकी बहन नेहा अब उसकी इस चुप्पी से डरने लगी थी। वह देखती कि भाई अब देर रात तक घर नहीं आता, और जब आता है तो आंखें किसी और ही दुनिया में अटकी होती हैं। कभी कभी नेहा को लगता जैसे घर में कोई तीसरा भी मौजूद है। हवा अचानक ठंडी हो जाती, दीवारों से हल्की सी सरसराहट आती, जैसे कोई अदृश्य कदमों से चल रहा हो। नेहा डरकर माँ के पास सोने लगी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, अर्जुन की रातें शुरू होती। वह छत पर चला जाता और आसमान को घंटों घूरता रहता, जैसे तारों के बीच किसी को ढूंढ रहा हो। कई बार वह खुद से फुसफुसाने लगता, कभी किसी अनदेखे नाम को पुकारता। पड़ोसी देखते तो उन्हें लगता कि अर्जुन किसी से बात कर रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। ठंडी हवा अचानक उसके चारों ओर घूम जाती, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छू लिया हो। एक रात उसने सपना देखा। अंधेरे में एक चमकती आकृति खड़ी थी। चेहरे पर कोई रूप नहीं था, बस उजली रोशनी। उसी रोशनी से उसका नाम फिसलकर अर्जुन के कानों में गिरा, उर्वशी। वह चौंक कर उठ बैठा, पसीने से तर, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की अपने आप हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से हटकर हवा को रास्ता दिया हो। अगली सुबह अर्जुन एक उजड़े हुए पुराने मंदिर के सामने खड़ा था। भीतर बैठे बाबा रामदास उसे देखे बिना ही बोल उठे, तू यहाँ किसी साधारण सवाल के लिए नहीं आया है। तेरे मन में ऐसी शक्ति की चाह है जो इंसानों की दुनिया से बाहर की है। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने धीरे से समझाया, कुछ साधनाएं स्वर्ग का दरवाजा खोल देती हैं, लेकिन जरा सी भूल उस दरवाजे को नर्क में बदल देती है। जो शक्ति ऊपर से आती है वह हर किसी को नहीं चाहती। जो उसे जबरदस्ती बुलाता है उसे अपनी जान से चुकाना पड़ता है। अर्जुन भीतर से कांप रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर झूठी हिम्मत ओढ़ ली। बाबा उसकी आंखों में चमकती लालच को साफ देख रहे थे। उन्होंने आखिरी बार रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के कानों तक वह चेतावनी पहुंची ही नहीं। मंदिर से लौटने के बाद
अर्जुन ने घर में ही गुप्त साधना शुरू कर दी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रात होते ही कमरों में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगती, जो किसी फूल की नहीं बल्कि किसी अनजानी चीज की लगती। हवा ठंडी हो जाती, खिड़कियां बिना हिले भी खनकने लगती। अर्जुन को लगता कि वह अकेला नहीं बैठा, कोई उसके पास आकर बैठ जाता और फिर अचानक उठकर चला जाता। कई बार उसके कानों में हल्की हंसी गूंजती, ऐसी हंसी जिसमें मिठास नहीं बल्कि कोई छुपा हुआ डर होता। उसकी माँ लक्ष्मी की तबीयत अचानक गिरने लगी। बिना किसी वजह बदन का दर्द, आंखों के नीचे गहरे घेरे। वह अर्जुन से कुछ कहना चाहती, लेकिन हर बार शब्द गले में अटक जाते, जैसे किसी ने उनके होठों पर ताला लगा दिया हो। नेहा को कमरे में अकेले रहने पर कभी कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती, लेकिन दरवाजा खोलती तो बस अंधेरा और सन्नाटा। वह समझ गई कि यह रोना दीवारों से नहीं, किसी और जगह से आ रहा है। एक रात साधना के बीच अर्जुन से सबसे बड़ी भूल हो गई। उसे अचानक इतना डर लगा कि उसने आंखें खोल दी। सामने अंधेरा इतना गाढ़ा हो गया कि कमरे की सारी रोशनी किसी ने निगल ली हो। उसी पल दीवारें कराहने लगीं। फिर उसके कान के पास किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, बहुत धीमे लेकिन इतना साफ कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सुबह जब आंख खुली तो बदन टूटे शीशे की तरह बिखरा हुआ लगा, सिर भारी, दिल खाली। उसे लगने लगा घर का हर कोना अब उसे अजनबी लगने लगा। जहां बैठता उसे लगता कोई ठीक पीछे खड़ा है। पानी पीते समय आईने में किसी और की परछाई झलक जाती, पलटते ही सब गायब। आखिरकार एक गहरी रात छत पर बैठा अर्जुन खुद से लड़ रहा था। तभी हवा अचानक थम गई और सामने से किसी के आने की आहट हुई। बिना कदमों की आवाज, बिना परछाई, बस एक हल्की सी ठंडक जो गर्दन से उतरती हुई रीढ़ तक पहुंच गई। उसने आंख उठाई तो सामने एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी थी, जैसे अंधेरे में किसी ने दीप जला दिया हो। उसने बहुत धीमे से अपना नाम बताया, उर्वशी। उस नाम में ही ऐसा खिंचाव था कि अर्जुन पल भर में अपनी सारी थकान, डर और शंका भूल गया। घर पहुंचते ही उर्वशी ने लक्ष्मी और नेहा से ऐसे बात की जैसे उन्हें बरसों से जानती हो। उसकी हर मुस्कान भरोसा बनकर फैलती गई। माँ ने पहली बार अर्जुन के चेहरे पर सुकून देखा। नेहा ने भी राहत की सांस ली, लेकिन शीघ्र ही सब कुछ बदलने लगा। उर्वशी धीरे धीरे अर्जुन को परिवार से अलग करने लगी। वह कहती, माँ तुम्हें समझती नहीं। नेहा बेवजह शक करती है। अर्जुन इन बातों पर भरोसा करने लगा। अब उसे लगता कि घर में हर कोई उसके खिलाफ है। माँ लक्ष्मी की हालत हर दिन बिगड़ती गई। बिना वजह बदन का दर्द, हाथों में ठंडक, आंखों में ऐसा भय उतरा कि नेहा का दिल बैठ जाता। एक रात लक्ष्मी आधी नींद में उठी और आंगन में खड़ी किसी से माफी मांगने लगी। बस ये साया मुझे छोड़ दे। नेहा को अब पक्का यकीन हो गया था, यह उर्वशी कोई साधारण औरत नहीं थी। अर्जुन भी अब डरने लगा था। उर्वशी दिन में तो प्यारी लगती, लेकिन रात होते ही उसका रूप बदल जाता। उसकी आवाज धीमी और आंखें गहरी हो जाती। अर्जुन जब उसके पास बैठता तो उसे लगता कि वह उसकी हर सांस गिन रही है। उसकी उंगलियां अब पहले जैसी नरम नहीं रही थीं। उनमें ठंडक और कठोरता घुल गई थी। एक रात अर्जुन को अजीब सपना आया। उसने देखा कि उर्वशी उसके सामने खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा पल पल बदल रहा है। कभी सुंदर, कभी डरावना, कभी बिल्कुल खाली। हर बदलाव के साथ कमरे की रोशनी कम होती जाती। अचानक चेहरे की जगह एक अंधेरा फैल गया और उसी अंधेरे में उसे अपना नाम कई आवाजों में सुनाई दिया। वह हड़बड़ाकर उठा तो पूरा बदन पसीने से भीगा था। पलंग के पास किसी के खड़े होने का एहसास हो रहा था। नेहा ने तय किया, वह बाबा रामदास से मिलेगी। मंदिर में बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अब बहुत कम समय बचा है। यह शक्ति जड़ पकड़ चुकी है। देर हुई तो सबको अपने साथ ले जाएगी। उसी रात घर में अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन पूरे घर में गूंजती हुई।
लक्ष्मी ने नेहा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन कमरे के बीच खड़ा हो गया, जैसे उसे नहीं पता कि किस ओर भागे। उर्वशी बस खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसकी परछाई दीवार पर अजीब ढंग से हिल रही थी, जैसे वह खुद से अलग कोई रूप दिखा रही हो। वह परछाई अब दीवार से उतरकर फर्श पर फैलने लगी, काला पानी जैसा, जो चुपचाप उनकी तरफ बढ़ रहा था। जहां वह पानी फर्श को छूता, वहां से सड़े फूलों और गीली मिट्टी जैसी बदबू आती। बाहर सड़क के लैंप भी बुझ चुके थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था और उस अंधेरे में हिलती हुई आकृतियां दिख रही थीं। लंबी, पतली, चलती हुई, एक नहीं कई सारी। वे धीरे धीरे उनके घर की तरफ बढ़ रही थीं। दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर खिड़की पर। 1, 2, 3। हर तरफ से दस्तक की आवाज आने लगी। दरवाजे की लकड़ी चटकने लगी। मैं तुम्हारी हूँ, अर्जुन, उर्वशी ने कहा। आवाज में अब कोई मिठास नहीं थी, सिर्फ ठंडक थी। और जो तुम्हारा है वह भी मेरा है। तुमने सिर्फ मुझे नहीं बुलाया, तुमने वह दरवाजा खोल दिया जहां से वे सब आती हैं जिन्हें भूख लगी है, जिन्हें परछाई चाहिए। और अब मेरी बहनें भी आ गई हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा उसकी माँ बेहोश सी हो गई थी। नेहा डर के मारे कांप रही थी और वह काला पानी अब उनके पैरों तक पहुंच चुका था। दरवाजा टूटने ही वाला था। तभी एक नई आवाज कमरे में गूंजी, गहरी, दृढ़ और अटल। नमः शिवाय। बाबा रामदास अपने गुरु स्वामी अभ्यानंद और 5 अन्य शिष्यों के साथ घर के भीतर प्रवेश कर चुके थे। बाबा के हाथ में एक जलता हुआ घी का दीपक था, जिसकी लौ अंधेरे को चीरती हुई सीधी उर्वशी की ओर बढ़ी। उर्वशी ने घूम कर देखा। उसकी आंखों में पहली बार आश्चर्य और फिर तेज क्रोध की चिंगारी दौड़ गई। वह कुछ सोच ही पाती उससे पहले ही स्वामी अभ्यानंद ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उनकी आवाज बूढ़ी थी, पर उसमें वज्र का बल था। भूत प्रेत पिशाच निवारणाय स्वाहा। अलौकिक छाया, तू वापस जा, यह स्थान पवित्र है। बाबा रामदास और शिष्यों ने तुरंत उनका अनुसरण किया। उन्होंने अपने अपने डमरू बजाने शुरू कर दिए। डम 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 की तेज तालबद्ध आवाज ने कमरे को भर दिया। यह आवाज उस काले पानी और दस्तक की आवाजों से ऊपर उठकर हर चीज को काटती हुई सुनाई दे रही थी। उर्वशी जिस मौत का नाटक शुरू कर रही थी, वह अब मंत्रों के उच्चार में दबती जा रही थी। वह पीछे हटी। दीवार पर उसकी टेढ़ी मेढ़ी परछाई सिकुड़ने लगी, जैसे आग के सामने धुआं हो। नहीं, उर्वशी की चीख शुरू हुई। यह चीख मनुष्य की नहीं, किसी घायल पशु की तरह तीखी और पीड़ा से भरी थी। वह मेरा है, उसने मुझे बुलाया, उसने भूल की। स्वामी अभ्यानंद की आवाज गरजी। उन्होंने दीपक ऊपर उठाया। और हर भूल का प्रायश्चित होता है। पर तू जो अन्यायी शक्ति है, तुझे यहाँ कोई स्थान नहीं। वापस अपने लोक में जा। मंत्र और डमरू की आवाज और तेज हुई। बाबा रामदास ने अपने शिष्यों को घेरा बनाकर अर्जुन और उसके परिवार के चारों ओर खड़ा कर दिया। वे सभी मंत्र बोल रहे थे, एक सुर में। उनकी आवाजों ने मिलकर एक ढाल बना दिया था। उर्वशी की चीखें अब रोने में बदल गई थीं। वह छटपटा रही थी, लेकिन मंत्रों की शक्ति उसे बांध रही थी। उसका सुंदर रूप टूटने लगा। कभी वह बूढ़ी दिखती, कभी डरावनी, कभी सिर्फ एक धुंधली सी छाया। कमरे में फैला काला पानी वापस सिमटने लगा। लगभग 2 घंटे तक यह संघर्ष चला। स्वामी अभ्यानंद लगातार मंत्रोच्चार करते रहे, बिना रुके, बिना थके। धीरे धीरे परिणाम सामने आने लगा। उर्वशी की शक्ति छिनने लगी। उसकी आकृति और धुंधली पड़ गई। आखिरकार एक लंबी, दर्द भरी आह के साथ वह हवा में विलीन होने लगी। जैसे धुएं का एक गुबार उठा और खिड़की से बाहर निकल गया। उसके साथ ही फर्श पर का काला पानी भी सूख गया। दरवाजे और खिड़कियों पर की दस्तक बंद हो गई। बाहर का अंधेरा भी कुछ कम हुआ। सड़क के लैंप फिर से जल उठे। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई।
सिर्फ डमरू बजाने वालों की हाफने की आवाज और दीपक की टिमटिमाती लौ थी। स्वामी अभ्यानंद ने आंखें खोलीं। उन्होंने थकी हुई पर स्नेह भरी नजरों से अर्जुन की ओर देखा। बेटा, उन्होंने कहा, आवाज अब कोमल थी, उर्वशी के प्रकोप से हमने तुम्हें बचा लिया है, पर यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस सबक को कभी न भूलो। अर्जुन फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह नेहा और बेहोश माँ लक्ष्मी की ओर देखकर रो पड़ा। यह रोना डर का नहीं, पश्चाताप का था। बाबा रामदास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने देख लिया अर्जुन, ऐसी शक्तियों को अपने पास बुलाना कैसी आफत लाता है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार, पूरे गांव के लिए खतरा था। तुम्हारी एक गलत चाहत ने सबको मुसीबत में डाल दिया। स्वामी अभ्यानंद ने सबकी ओर देखा। यह घटना अर्जुन जैसे हर उस युवा के लिए एक सबक है, जो शॉर्टकट ढूंढता है, जो सीमाओं को लांघने की जिद करता है। अलौकिक शक्तियां खिलौने नहीं हैं। वे एक भूली हुई दुनिया के नियमों से बंधी हैं। उन्हें बुलाना उन पर नियंत्रण पाने जैसा नहीं, बल्कि एक गहरी नदी में कूदने जैसा है, जिसकी धारा का रास्ता कोई नहीं जानता। यह जीवन की साधारण सुंदरता, मानवीय प्रेम और संतोष को भूलकर असंभव की भूख में अपने और अपनों को नर्क में धकेलने जैसा है। याद रखो, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, अपने भीतर के संयम, समझ और प्रेम में होती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर स्वामी जी के चरण छुए। वह अब जान चुका था। उसकी खोज ने उसे जो दिया, वह एक सबक था। एक ऐसा सबक जो उसकी और पूरे गांव की यादों में हमेशा एक कहानी बनकर जिंदा रहेगा। और उस रात के बाद अर्जुन के घर से वो अजीब आवाजें बंद हो गईं। धीरे धीरे लक्ष्मी की तबीयत सुधरने लगी। नेहा फिर से मुस्कुराने लगी। लेकिन गांव वालों की नजरों में एक नया डर बस गया था, और एक नई समझ भी। वे जान गए थे कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना आसान होता है, लेकिन बंद करना नामुमकिन। और कभी कभी मनुष्य की सबसे बड़ी चाहत ही उसकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन सकती है। अर्जुन ने कभी दोबारा उस पुराने मंदिर का रास्ता नहीं देखा। उसने जीवन की साधारण खुशियों को अपनाया। लेकिन हर साल जब भी अमावस्या की बेहद अंधेरी रात आती, वह खिड़की से बाहर देखता और उसे लगता जैसे दूर के अंधेरे में कोई खड़ी है और मुस्कुरा रही है, इंतजार कर रही है, किसी और की चाहत का, किसी और की गलती का। हम बहुत मेहनत से यह कहानी आप तक लेकर आते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा समर्थन करें।